नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने कैलेंडर का दूसरा पार्ट लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को कैलेंडर का कुछ सवाल बताया था, जिसमें सवाल का टाइप था, उसमें आपका जो है सवाल का जो टाइप था वो मैं आपको पुनः फिर से रिपीट करा देना चाहूँगा। यह वीडियो आप जो है ना पार्ट 1 में मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। पार्ट 1 का जो है ना सवाल आपको इस तरह का होगा, जिसमें लिखा हुआ होगा 5 फरवरी 1999 को मंगलवार था, तो 10 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा। या फिर आपको इस तरह का भी सवाल हो सकता है कि 10 मार्च 1999 को बुधवार था, तो 25 मार्च 1950 को कौन सा दिन होगा। मतलब उसमें किसी का महीना सेम भी हो सकता है, किसी का ईस्वी चेंज हो सकता है, किसी का महीना चेंज हो सकता है, किसी का तारीख भी चेंज हो सकता है। लेकिन पार्ट 2 का जो वीडियो आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल का पैटर्न अलग है। और इस सवाल का पैटर्न आपको ऐसा होगा जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सवाल का पैटर्न आपको ये ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया कि 5 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था। 5 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से उस सवाल को सॉल्व करके बता सकते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। इस कैलेंडर का सवाल का पार्ट 2 का वीडियो हम फिर से आप लोगों के बीच शुरू कर रहे हैं। तो आइए, इससे पहले कुछ रूल है, उस रूल को हम जान लें। रूल में आपका सबसे पहले जो है ईयर कोड होगा, मंथ कोड होगा, सप्ताह कोड होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सप्ताह कोड होगा, मंथ का कोड होगा, ईयर कोड होगा। ईयर कोड को हम शताब्दी कोड भी कह सकते हैं। तो आइए हम इन सभी कोड के बारे में पहले जानकारी ले लें, उसके बाद मैं सवाल पे जाऊंगा। तो आते हैं, पहले हम सप्ताह से शुरू करते हैं। सप्ताह में जो 7 दिन होता है, उस दिन के दिनों से शुरू करते हैं। तो देखिए, डेज का मतलब होता है दिन। अब कोड का मतलब हुआ, तो समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब आइए, दिन का पहला दिन शुरुआत होता है सोमवार के दिन से, जिसको हम मंडे कहते हैं, और दूसरा दिन ट्यूसडे होता है, तीसरा दिन वेडनेसडे होता है, चौथा दिन थर्सडे होता है, इसी तरह फ्राइडे, सैटरडे और संडे होता है। तो चलिए हम आते हैं। संडे का कोड आपका 1 होगा, ट्यूसडे का कोड आपको 2 होगा, वेडनेसडे का 3 होगा, थर्सडे का 4 होगा, फ्राइडे का 5 होगा, सैटरडे का 6 होगा और संडे का 7 होगा। तो ये आपको ये डेज का जो कोड है ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 7 तक सीरियल नंबर आता है, इसलिए ये आपको याद करने में कोई तरह का कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो फिर भी आप लोग इसको याद कर लेंगे, जिनको याद नहीं होगा। अब उसके बाद आप आइए, हम आते हैं मंथ कोड में। मंथ कोड में क्या होता है कि सभी महीना का कोड अलग अलग होता है, सभी महीने का अपना अपना एक कोड होता है। तो सबसे पहला जनवरी का जो कोड होता है वो 0 होता है, और फरवरी का जो कोड होता है वो 3 होता है। 0 और 3 तब होता है जब किसी भी वर्ष का नॉन लीप ईयर हो। जब किसी भी वर्ष, कोई भी वर्ष जिनका 365 दिन का दिन हो, वह वर्ष आपको जनवरी मंथ 0 होगा और फरवरी मंथ 3 होगा। उसके बाद जब आपका कोई ऐसा वर्ष लीप ईयर हो, जिस लीप ईयर में हम जानते हैं कि दिनों की संख्या होता है 366 दिन होता है। ऐसे वर्ष में आपका जो है जनवरी का कोड, मतलब लीप ईयर में जो है ना आपका जनवरी का कोड 6 होगा और फरवरी का कोड 2 होगा। तो आप समझ गए
नन लीप ईयर में जनवरी का 0, फरवरी का 3, उसके बाद लीप ईयर में क्या होगा, जनवरी का 6 और फरवरी का 2। तो हम इस तरह इसको याद रखेंगे। उसके बाद मार्च में आ जाइए, मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। मतलब ये 12 मंथ जो है, ये 12 महीना का भी आपको कोड याद रखना पड़ेगा। और 7 गो दिन सप्ताह में होता है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। और लीप ईयर, नन लीप ईयर, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका सवाल गड़बड़ा सकता है और आंसर आपका गलत हो सकता है। अब आइए हम ईयर कोड जानते हैं। ईयर कोड जो होता है 1600 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी से लेकर आपको 1699, जैसे मान लीजिए ये 1600 ईस्वी से शुरू हुआ और 1600 ईस्वी से लेकर 1699 ईस्वी तक आपका 1699 ईस्वी तक कोड 6 होगा। 1600 से लेकर 1699 तक कोड इसका 6 होगा। उसके बाद 1700 से लेकर 1799 तक इसका कोड 4 होगा। उसके बाद 1800 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक इसका कोड 2 होगा। और 1900 ईस्वी से लेकर 1999 तक इसका कोड आपका 0 होगा। इसी प्रकार आपका 2000 ईस्वी से लेकर 2099 तक का कोड भी 6 होगा। और 2100 ईस्वी से लेकर 2199 तक का भी कोड 6 होगा। 2200 ईस्वी से ले तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ था, मिस्टेक हुआ था। मिस्टेक क्या हुआ था, ये 4 की जगह मैंने 6 बोल दिया था, ये हमसे गलती हुई। लेकिन ये 2100 ईस्वी से लेकर 2199 ईस्वी तक का कोड 4 होगा। उसके बाद 2200 ईस्वी से लेकर आपका 2299 तक 2 होगा। उसके बाद 2300 ईस्वी से लेकर 2399 ईस्वी तक का कोड 0 होगा। मतलब आप सारा चीज समझ गए हैं। 1600 से 1699 जी 6, 1700 से 1799 4, 1800 से 1899 2, 1900 से 1999 0, फिर आते हैं 2000 से 2099 6, 2100 से 2199 4, 2200 ईस्वी से 2299 2, 2300 ईस्वी से 2399 0। तो अब हम चलते हैं सूत्र पे। ये कोड हम लोगों को या जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबों को याद करना होगा, और याद रहेगा तभी आपका ऐसा सवाल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इन सभी कोड को अध्ययन करने के बाद आपको एक सूत्र होता है, उसको याद करना होगा। सूत्र आपका सूत्र है तारीख प्लस महीना का कोड। अभी मैंने आपको बताया था तारीख जो होगा दिया हुआ सवाल में, वो तारीख प्लस जो सवाल में महीना दिया हुआ होगा वो महीना। और महीना जैसे मान लीजिए कि जून दे दिया तो जून का कोड आपको 4 है, तो महीना का कोड सिर्फ लिखना है। फिर प्लस जो वर्ष आपका होगा, वर्ष का एंडिंग 2 अंक जो है, जैसे मान लीजिए कि 2022, मान लीजिए 2022, ये एंडिंग कोड 2 अंक आपको मानना पड़ेगा। ये आपको वर्ष के जगह पर लिखना पड़ेगा। और ये डिवाइड 4 जो है, इसी में आप डिवाइड 4 करेंगे। उसके बाद इसका जो पूर्णांक बचेगा, पूर्णांक प्लस में लिखा जाएगा। शेष का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो ईस्वी होगा, ईस्वी का 2 अंक उसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 2022 को डिवाइड 4 से हम करते हैं तो हो जाता है 5 बार में 20 हो जाता है और बच जाता है 2। इसमें आपको ये शेष से कोई मतलब नहीं है,
और मतलब क्या है कि पूर्णांक से मतलब है, पूर्णांक आपका बनेगा 5। जैसे हम लिखेंगे इसको 5 पूर्णांक 2/4, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, जिसमें पूर्णांक आपका 5 होगा। इसलिए यहाँ जो पूर्णांक होगा वही यहाँ पे पूर्णांक की जगह लिखाएगा। उसके बाद प्लस में शताब्दी कोड, जैसे मान लीजिए कि 2022 का कोड कौन सा होगा, तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। 2000 ईस्वी से लेकर 2099 तक का जो कोड होगा वो मेरा 6 होगा। तो इसको याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपका सवाल बनेगा। तो आइए दोस्तों, हम अब आते हैं इसी तरह का सवाल पे। तो आइए हम आते हैं सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए हम सवाल पे आते हैं। तो यहाँ हम पहला सवाल लिए हैं, 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। यह सवाल लेने का मकसद मेरा यही है, ये करेंट ईस्वी भी है और करेंट महीना भी है। इससे हमको यह पता चल जाएगा कि सवाल में कितने तक सच्चाई है। यदि ये सवाल सही होगा तो मेरा मोबाइल में किन्हीं के पास कैलेंडर होगा तो जरूर वो आप जो है ना मिला लीजिएगा कि 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इससे पहले हम आते हैं सवाल पे और बनाते हैं। तो इसके लिए पहले आपको सूत्र देखना पड़ेगा। सूत्र में क्या है, पहला तारीख है, तो आप पहला तारीख कितना है आपका 5, तारीख कितना है तो 5, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद महीना का कोड है, जनवरी आपका है, जनवरी, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि इस जनवरी है, सॉरी इसमें आपको लीप ईयर फरवरी में देखना पड़ेगा, जनवरी से कोई मतलब नहीं है। तो आप आइए, जनवरी मंथ जो है इसमें चर्चा किया है, तो जनवरी का आपको देखना है कि कोड क्या होगा। मुझे लगता है कि जनवरी का जब लीप ईयर नहीं है तो आपका 0 होगा। उसके बाद फिर आपको आ जाएगा वर्ष। वर्ष कौन होगा, जो आपके सवाल में वर्ष दिया हुआ है उसी का आपको लास्ट 2 अंक लेना है। मान लीजिए प्लस क्या है 22, ये 22 जो हो गया आपका ईस्वी कोड हो गया, ईस्वी हो गया जिसको वर्ष बोलते हैं। इसी में आप 4 से डिवाइड देंगे, जो इसका शेष आएगा ये क्या होगा, ये पूर्णांक में जुटेगा प्लस में। जैसे मान लीजिए हम 22 को हम डिवाइड 4 से देते हैं, ये आपको ईस्वी में हमेशा 4 से ही डिवाइड देना पड़ेगा। तो हम 5 बार में कटाते हैं तो 20 आ जाता है, बच जाता है 0। तो हमने बताए थे कि इसमें शेष का कोई मतलब नहीं होता है। शेष का मतलब तब होगा जब आप दिन निकाल करके 7 से भाग देंगे, तब उसमें शेष का वैल्यू होता है। इसमें जो है ना आपका शेष का वैल्यू नहीं होता है, इसमें आपको पूर्णांक का वैल्यू होता है। तो जो आपका पूर्णांक निकला उस पूर्णांक को यहाँ पर ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5। उसके बाद अब पूर्णांक जैसे आता है खत्म होता है तो फिर आपका आता है सूत्र में प्लस, तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद आपका आता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, तो मान लीजिए कि आपका शताब्दी कोड इसमें कौन सा होगा, शताब्दी आपका मतलब ईस्वी कौन सा है 2022 है। जब 2022 है तो आप 2022 किस में जाकर के आपका किस कोड से मैच करेगा उसको मिलाइए। तो देख लीजिए 2000 से लेकर के हमने बताए थे कि 2000 से लेकर 2099 तक का कोड जो होगा 6 होगा। यहाँ पे आपका 2000 और 2099 के बीच 2022 आता है, इसलिए इसका कोड क्या होगा 6 होगा। तो हम यहाँ पे +6 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड में दिया हुआ है 7, तो अब इसको आप 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे तो अब या तो आप जोड़ लीजिए एक एक करके, या तो जोड़ लीजिए या फिर मान लीजिए प्रत्येक 7 पे उसको जो है ना क्रॉस करते जाइए, भाग देते जाइए। सबसे आसानी बात है कि आप जोड़ लीजिए, इसको कितना होता है 6 और 5 11 हो गया, 11 और 22 23 हो गया, 23 और 5 37 हो गया, 38 हो गया, 23 5 38 हो गया। तो जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या आ जाता है मेरा 6 और 5 11 हो गया, 11 और 22 23 हो गया, 23 में 5 यदि जोड़ते हैं तो 38 हो जाता है। तो 38 में आप डिवाइड किससे दीजिएगा 7 से दीजिएगा।
चलिए जोड़ने में लगता है कुछ मिस हुआ था, 33 के जगह शायद 23 बोला गया था। तो 6 और 5 11 होता है, 11 और 22 33 होता है। 33 में यदि 5 जोड़ते हैं तो 38 होता है, और 38 में आप 7 से डिवाइड देंगे तो आपका 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 पचे 35 हो जाएगा। बाकी आपका कितना बच जाता है? 7। मतलब शेष जो आपका 7 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये जो आपका शेष निकला, यही आपका 3 नंबर, मान लीजिए, देख लीजिए 3 सप्ताह का 3 कोड किसका है? तो हम आइए देखते हैं 3 कोड किसका है। तो 3 मेरा किसका कोड है? तो वेडनेसडे का, मतलब बुधवार का कोड है। तो ये आपका बुधवार होगा। आप अपने कैलेंडर से मिला लीजिए 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो ये आपका बुधवार होगा। यदि आपका सारा नियम सही है, कोड सही से लिखे हैं, वर्ष का कोड सही से लिखे हैं, महीना का कोड सही से लिखे हैं, उसके बाद आपका सूत्र सही है, तो आपका 100% ये मेरा वादा है कि सवाल बिल्कुल सही बनेगा। अब आइए, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर आप आ जाए 2। क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल आपका लीप ईयर से संबंधित है। एक नन लीप ईयर का मैंने सवाल बताया था, और दूसरा सवाल मुझे लगा कि लीप ईयर से भी ले लिया जाए। तो आइए, इस सवाल जो है कह रहा है 9 फरवरी 2024 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? मतलब ये भविष्य के बारे में बता रहा है। 2024 9 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा? तो आइए, इसको भी हम इसी तरह से जानेंगे, इसी कोड से जानेंगे। तो आइए हम आते हैं सवाल पे। इसमें भी वही सूत्र आपको लाना पड़ेगा। तो पहले आपका देखिए तारीख है, तो तारीख देखिए कौन सा तारीख से है। तो पहले आप तारीख लिख दीजिए, तारीख के स्थान पर तारीख लिख दीजिए। उसके बाद महीना कोड, तो ये आपका फरवरी मंथ है, और फरवरी मंथ ईस्वी आपका 2024 है, और 2024 है तो स्वाभाविक है कि आपका लीप ईयर होगा। और लीप ईयर जब होगा तो आपका फरवरी जो है 3 के बजाय 2 कोड होगा। तो यहाँ पे आपका कोड क्या आएगा? 2 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब आप इसमें ये देखिए कि 2024 मतलब 24 लास्ट 2 अंक है। इसमें आप फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 में, यदि 24 तो आपको लिखना ही पड़ेगा वर्ष, उसमें आपको डिवाइड 4 करना होगा। यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपका आ जाता 6 को यदि 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है? 6 बार, मतलब इसका पूर्णांक क्या आ जाता है? 6 चौके 24। 4 से डिवाइड यदि करते हैं तो यहाँ पूर्णांक आ जाता है मेरा 6। उसके बाद आपका पूर्णांक के बाद आ जाता है शताब्दी कोड। उसके बाद आपका पूर्णांक के बाद आ जाता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड फिर आप देख लीजिए कि 2024 जो है